हेलो दोस्तों, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नागर शैली के जो उत्तरी भारत के मंदिर हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। जो हमारा प्रमुख होगा खजुराहो के मंदिर। मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ खुश करने नहीं आया हूँ कि आपको मैं वो पढ़ाऊँ जो आप चाहते हैं। नहीं, मैं वो पढ़ाऊँगा जो आपके लिए अच्छा है। और जानते हो, किताब से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता और किताब से शुद्ध अच्छी जानकारी कोई नहीं देता। ना कोई किताब 100% सही है, क्योंकि कुछ टाइपिंग त्रुटियां और कुछ मानव त्रुटियों का पुतला है, इसलिए करता रहता है। इसलिए कोई भी किताब हो उसको इज्जत से पढ़ा करो, ठीक है। तो चलिए सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे, देखिए, पूरब में कलिंग शैली। क्या कलिंग, जो उड़ीसा में कलिंग नाम से जानी जाती थी, से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, कहाँ, उड़ीसा से लेकर गुजरात तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के बीच प्रायः सभी मंदिरों की जो गणना हुई है वो उत्तर शैली, आर्य शैली या नागर शैली होती है। अब आपको मैं यहीं से समझा देना चाहता हूँ, यहीं पर थोड़ा सा बुक हमारी वो होगी, कोई बात नहीं। देखिए, यहीं तक, ठीक है, यानी कि यहीं आधे तक। इसके ऊपर जो यहाँ से लेकर है ये नागर शैली कहलाती है, ठीक है। तो ये गुजरात के खजुराहो के मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ तक जो सारी ये हैं, यानी कि आधा जहाँ यहाँ कटा है और इधर कटा है भारत, इसके सिधाने से जान जाना कि इसके ऊपर नागर शैली है। बस चलिए, तो हमने क्या देखा कि उड़ीसा, यहाँ भी है उड़ीसा, ये यहाँ है उड़ीसा, इसके नीचे ऐसे आया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर है उड़ीसा, ठीक है। आगे देखिए, तो उड़ीसा से लेकर गुजरात, यानी कि यहाँ से लेकर गुजरात तक ये, ठीक है, और कश्मीर से लेकर विंध्याचल पर्वत यानी कि यहाँ तक, तो ये लेकर जो है पूरा यही सिधाना है, जो हमारा कर्क रेखा जाता है, यही कर्क रेखा ही सिधाना है, ठीक है। इसके ऊपर जो है नागर शैली होती है, इसलिए हमने थोड़ा सा बता दिया। किताब थोड़ा सा, कोई बात नहीं यार, आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए, पूरब में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कश्मीर से लेकर विंध्याचल तक, यानी कि ये जो कटा हुआ निशान है इस यहाँ तक, ये ऊपर जितना भी है ये नागर शैली नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। संसार प्रसिद्ध खजुराहो जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, कहाँ, मध्य प्रदेश राज्य हो गया, इसके अंतर्गत छतरपुर जिला है में स्थित है। यह स्थान मध्य प्रदेश के महोबा रेलवे स्टेशन से 55 किलोमीटर और सतना रेलवे स्टेशन से 120 किलोमीटर कहाँ है, पश्चिम उत्तर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी की चर्चा हो रही है। ये है हमारा उत्तर और यह है पश्चिम, ठीक है। तो यानी कि पश्चिमोत्तर, ये वाला भाग की चर्चा हो रही है, ठीक है। ईसा के आविर्भाव काल तक खजुराहो का इलाका वत्स नाम से जाना जाता था। क्या, वत्स। काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, चेत, पंचाल, कुरु, गांधार, ये सब पहले राज्य थे, कहलाता था। गुप्त काल के बाद पूर्व मध्यकाल में इसे बुंदेलखंड कहा जाने लगा। कब प्रश्न आएगा कि गुप्त काल में खजुराहो किस नाम से जाना जाता था, तो देखिए, गुप्त काल में खजुराहो बुंदेलखंड नाम से जाना जाता था, और 10वीं से 12वीं सदी में चंदेल वंशीय राजाओं के शासनकाल में यह हिंदू स्थल, हिंदू संस्कृति और कला का प्रगतिशील केंद्र रहा। खजुराहो उनकी आरंभिक राजधानी थी। खजुराहो के मंदिर जो चित्र संख्या 101 में अभी हम आगे देखेंगे, इन्हीं चंदेलों की अमर कृतियां हैं। एक मुस्लिम लेखक और पर्यटक खजुराहो, ठीक है, खजुराहो। अब हम खजुराहो के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। देखिए, खजुराहो को कजरा कहता है और यहाँ के मंदिरों का उल्लेख करता है। खजुराहो अब एक छोटे से कस्बे के रूप में जाना जाता है। क्या, पहले कजरा, कजरा शब्द किसने कहा था, अब आप ये बताओ। तो एक है पर्यटक, ठीक है,
पर्यटक ने कहा था और किसने कहा था देख लेते हैं, और एक मुस्लिम लेखक, ठीक है क्या, मुस्लिम लेखक और पर्यटक ने कजरा कहा था, ठीक है। खजुराहो अब छोटे कस्बे के रूप में जाना जाता है जो खजुराहो सागर या निनोरा ताल नामक तालाब के दक्षिण पूर्वी कोने में बसा है। तो ये देखिए 101 चित्र ही को हमें देखना है। खजुराहो के मंदिर, मध्य प्रदेश, छतरपुर। यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सही। देखिए खजुराहो के मंदिरों की खोज 1818 में C.J. फ्रैंकलिन ने की थी। अब ये बताओ 1818 में और क्या हुआ था। तो यहीं पर हम लिखते हुए चल रहे हैं। देखिए कि 1818 में जो है ना बाघ गुफा की खोज हुई थी। क्या बाघ गुफा की खोज किसने की थी? तो डेंजर फील्ड ने। देखिए अगर आप नोट्स रखे होंगे तो उसमें लिख लेना, बुक लिए होंगे तो आप बुक में लिख लेना। ये मत सोचना मेरा बुक गंदा हो जाएगा, क्योंकि जब मेहनत होगी पढ़ा जाएगा, बार बार खुलेगा तो फटेगा ही, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे ये कितनी फट चुकी है, ये देखो अलग हो गया एक एक पेज। तो डरना मत भाई, ठीक है। बाकी अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हूँ। चलिए यहाँ 1818 में फ्रैंकलिन ने किया था। किसने? फ्रैंकलिन जी ने खजुराहो की खोज की थी। और 1818 में डेंजर फील्ड ने बाघ गुफा की खोज की थी। अब आगे देखिए खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को में 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। कब? 1986 में विश्व धरोहर का दर्जा मिला था खजुराहो मंदिर को, ठीक है। आगे देखते हैं। इसे भारत के 7 अजूबों में माना जाता है। एक अजूबा और जुड़ गया है, आपको मालूम होगा 8 अजूबा हो गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार खजुराहो में 85 मंदिर बनवाए गए थे। कब? जब बनवाया गया था तब 85, जिनमें से अब केवल 25 ही बचे हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा कि मंदिर कितने, तो 85 था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे 25 ही मंदिर बचे हैं। वहां देखने को जो मिलते हैं, इन मंदिरों को बनाने में 2 प्रकार का पत्थर प्रयोग में हुआ है। कितने? 2 प्रकार का। एक है ग्रेनाइट पत्थर और दूसरा है लाल बलुआ पत्थर। अब ध्यान यहीं पर मैं कंफर्म कर देना चाहता हूं कि लाल बलुआ पत्थर से कौन सा मंदिर बना है और ग्रेनाइट से कौन सा। आगे देखिए प्रारंभ में बने मंदिर जैसे 64 योगिनी मंदिर, ब्रह्मा मंदिर और लाल गुहा महादेव मंदिर, यानी कि 64 योगिनी, ब्रह्मा और लाल गुहा मंदिर, ये 3 मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बने हैं। शेष दूसरे प्रकार के सभी लाल पत्थर से। तो यही 3 याद कर लेना कि 64 योगिनी, ब्रह्मा और लाल गुहा ग्रेनाइट से, बाकी सारे के सारे लाल पत्थर से बने हैं। खजुराहो के सभी मंदिर उत्तर भारत की नागर शैली में बने हैं। हमने उधर समझा दिया था ना कि ऐसे जो है नागर शैली में बने हैं, जिसे नागर शैली, शिखर शैली अथवा इंडो आर्यन शैली के उदाहरण हैं। वे आकार, सौंदर्य और मूर्ति संपदा में अनेक तत्वों की दृष्टि से भारत के किसी भी भाग में विद्यमान देव प्रसादों के मुकाबले अद्वितीय हैं। यानी कि पूरे भारत में ही क्या, पूरे जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ वहाँ जो है अद्वितीय है, यानी कि ऐसा पहला मंदिर है ये। खजुराहो मंदिर वास्तुकला का एक ऐसा स्थल है जहाँ शैव धर्म, वैष्णव धर्म यानी शिव धर्म को मानने वाले, वैष्णव हिंदू धर्म तथा जैन धर्म के मंदिर एक साथ पाए जाते हैं। हालांकि शैव मत के मंदिरों की संख्या सबसे अधिक, क्या शिव मत की सबसे अधिक है। इन सभी मंदिरों की निर्माण शैली तथा शिल्प विधान में प्रायः समान तत्व मिलते हैं। विभिन्न संप्रदायों में मंदिरों का आसपास निर्माण खजुराहो की व्याप्त धार्मिक सहिष्णुता का द्योतक है। यहाँ तक जान गए। देखिए जो जानकारी मिली है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली से, यहाँ पर साक्ष्य इसके मिले हैं, यहाँ भी रखे गए हैं, ठीक है। अब आगे देखते, लाइट थोड़ा दूर है इसलिए, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए खजुराहो के मंदिर प्रायः ऊंची चौकी, जिसे जगती कहते हैं, ये इसे कहते हैं जगती भैया,
जिसको हमारे यहाँ जो है नींव कहते हैं, ठीक है। नींव के ऊपर जो सीढ़ी होती है, ये सीढ़ी होती है, सीढ़ी हो गई, जगती हो गई, सीढ़ी हो गई। फिर यहाँ पर जो है गर्भगृह हो गया, ये गर्भगृह हो गया, और ये मंडप हो गए। ऐसे ऐसे है ना मंदिर, यही चीज़, ये जगती है हमारा। क्या ये है जगती, देख लीजिए, ये हमारा जगती है। आगे देखिए, इसके चारों ओर किसी प्रकार का घेरा या दीवार नहीं है। इसका निर्माण पूर्व पश्चिम विमुख धुरी के ऊपर हुआ है। जगती के ऊपर जो अंग बने हैं उनकी शास्त्रीय संज्ञाएं अधिष्ठान या जंघा कहते हैं। इन्हें विविध अलंकरणों से सुशोभित किया गया है। जंघा की ठोस दीवार के निर्माण में विशेष कारीगरी देखने को मिलती है। प्रकाश और वायु के लिए जालीदार खिड़कियों की व्यवस्था की गई है। खिड़कियों के बीच में कलापूर्ण प्रतिमा का विधान है। दीवार के ऊपर मंदिरों की छतों को पर्वत शिखरों के ढंग पर दिखाया गया है। इन सबका जो अंत में सबसे ऊपरी भाग है वो शिखर कहलाता है। कौन सा ऊपरी भाग जो है, ये वाला, ये ना, ये शिखर है, ठीक है, शिखर कहलाता है। यह शिखर मंदिर के उस गर्भगृह के ठीक ऊपर होता है जहां प्रतिमा विराजित रहती है या विराजमान होती है। खजुराहो के मंदिर विकसित मंदिरों में से उनकी ग्रीवा या गोल आमलक, चंद्रिकाएं, छोटे आमलक तथा कलश मिलते हैं। शिखर शैली इन मंदिरों की कल्पना इस बात का परिचायक है कि इसका निर्माण कैलाश पर्वत के आधार पर हुआ है। देखिए, खजुराहो मंदिर किसके आधार पर हुआ है, तो कैलाश पर्वत के आधार पर हुआ है, जो शिव पार्वती का निवास स्थल माना जाता है। खजुराहो मंदिरों के भीतरी भाग में सप्तरथ गर्भगृह या मुख्य प्रतिमा स्थल के अतिरिक्त जो अन्य अंग मिलते हैं उनके शास्त्रीय नाम हैं अर्धमंडप, मंडप, अंतराल। मंदिर के प्रवेश करते समय क्रमशः पड़ते हैं। बड़े मंदिर में मंडप का आकार विशाल हो गया है, जिसे महामंडप कहा जाता है, और मंदिरों के प्रवेश द्वार को मकर तोरण कहते हैं। देखिए, प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, मकर तोरण कहते हैं, जो विविध अलंकरणों से सुसज्जित रहता है। परसिव ब्राउन का कथन है कि यह तरासे पत्थर की अपेक्षा हाथी दांत की नक्काशी या लटकता हुआ प्रच्छदपट सा प्रतीत होता है। क्या, यह तरासे पत्थर की अपेक्षा हाथी दांत की नक्काशी या लटकता हुआ प्रच्छदपट सा प्रतीक होता है। इसके बाद ही अर्धमंडप आता है, जो एक लंबे मार्ग के रूप में होता है। इसकी समाप्ति पर मंडप में पहुंचते हैं। जब ये समाप्त होता है तो हम मंडप में पहुंचते हैं। अर्धमंडप तथा मंडप तीन ओर से खुले होते हैं, ठीक है। अब हम इसे ऊपर कर लेते हैं। बड़े मंदिरों का महामंडप घिरे हुए एक कक्ष के रूप में होता है। उसके बीच में 4 ऊंचे खंभे होते हैं जो सिरदलों को संभाले रखते हैं। क्या, सिरदलों को संभाले रहते हैं। महामंडप तथा गर्भगृह के बीच जो स्थान होता है उसे अंतराल कहते हैं। गर्भगृह का प्रवेश द्वार अन्य भागों की तरह काफी अलंकृत है, अतः उसे काफी अलंकृत है। भारतीय वास्तुकला के मान्य सिद्धांतों को खजुराहो के कलाकारों ने बड़ी सफलता के साथ चरितार्थ किया। भारतीय कला के इतिहास में गुप्त युग के पहले प्रायः स्थापत्य कला का महत्व था। मंदिरों, स्तूपों और विहारों आदि में वास्तु पक्ष प्रधान था। मूर्ति कला को प्रायः उन इमारतों को अलंकृत करने वाला माना जाता है।
मौर्य तथा शुंग कालीन कला इसका उदाहरण है। गुप्त काल में मूर्तियों की वैशिष्ट प्राप्त है। खजुराहो के कलाकारों ने वास्तु तथा मूर्ति दोनों कलाओं के महत्व पर यथोचित बल देकर कला को न्यूनता प्रदान किया है। मौर्यों, शुंगों, सातवाहनों तथा कुषाणों के समय में इमारतों की भव्यता और विशालता पर बल दिया गया। गुप्त काल मंदिर प्रायः लघु और सादे आकार वाले मिलते हैं, पर उनमें प्रतिमा की चारुता और भाव प्रवणता दर्शनीय है। खजुराहो में दो तत्वों में सामंजस्य है। वहाँ के मंदिरों में वास्तु की भव्यता के साथ साथ विधित प्रतिमा का शिल्प संयोजन उत्कृष्ट ढंग का है। खजुराहो मंदिर के भीतरी भागों की अपेक्षा बाहरी भागों और मूर्तियों की संख्या कहीं अधिक है। अकेले कंद्रिया महादेव मंदिर में इनकी संख्या 650 के लगभग है। ये चीज देखे रहना, जहाँ ये एक लिखा, यहाँ मिट गया, जहाँ ये एक लिखा होता है यानी संदर्भ में इसका एक दिया है। देखिए ध्यान दीजिए, 650 यानी 650 जो है सिर्फ कंद्रिया महादेव मंदिर में ही मिलते हैं। खजुराहो में उपलब्ध बहुसंख्यक, आगे देखते हैं। मैं किस हाथ से पकड़ूं फोन, किस हाथ से क्या करूं, मैं तो थक गया हूं। देखिए मूर्तियों को हम विषय वस्तु की दृष्टि से 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले वर्ग में पूज्य देव प्रतिमा आती हैं, जिनका निर्माण पूजा के लिए किया गया। वे मूर्तियां प्रायः चारों ओर से कोर कर बनाई गई थीं और इन्हें मंदिरों के गर्भगृह अथवा अन्य विशेष स्थानों पर रखा जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है। अधिकांश देव प्रतिमाएं सीधी खड़ी हुई यानी संभंग मुद्रा में हैं। कई बहुत विशाल हैं। और दूसरा वर्ग क्या है? इसके अंतर्गत परिवार या पार्श्व देवता आते हैं। ये अधिकतर बाहरी दीवारों तथा आलों पर बने हैं। इनमें विविध प्रकार के दिग्पाल, गण, जैन शासक, देवताओं आदि की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। तीसरे खंड में विशेषता वही प्रतिमाएं आती जिन्हें सुर सुंदरी, अप्सरा, मदानिका कहते हैं। इनकी संख्या अधिक है। इन्हें अनेक आकर्षण मुद्राओं में निर्मित किया गया है। कहीं वे स्नान के बाद बालों से पानी निचोड़ रही हैं, तो कहीं पैर में अलता यानी कि रंग लगा रही हैं। कहीं बच्चे को दुलार प्यार कर रही हैं, तो कहीं शाखा मृगों या अन्य पशु पक्षी से खिलवाड़ कर रही हैं। उन्हें कहीं प्रसाधन करते हुए, आभूषण पहनते हुए दिखाया गया है, तो कहीं वीणा वंशी आदि यंत्र बजाते हुए। कहीं वे गेंद खेल रही हैं, तो कहीं प्रेम पत्र लिख रही हैं। प्रेम पत्र लिखती नायिका की मूर्ति बहुत विशेष है। क्या? प्रेम पत्र लिखती नायिका की मूर्ति जो है बहुत विशेष है। इन प्रतिमाओं में देखिए विशेष है, मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इन प्रतिमाओं में अनेक नायिकाओं के मूर्त रूप देखने को मिलते हैं, जिनका वर्णन भारतीय साहित्य में है। चौथे वर्ग के अंतर्गत घरेलू जीवन संबंधित दृश्य रखे जा सकते हैं। ये दृश्य तत्कालीन जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं। पांचवें सर्ग में पशु पक्षी की प्रतिमा आती हैं। पशुओं में सबसे अधिक शार्दूल, व्याल मिलता है, जिन्हें प्रायः सिंघों वाले शेर के रूप में अंकित किया गया है। छठे सर्ग में या छठे वर्ग में मानव मिथुन यानी कामसूत्र संबंधित मूर्तियां हैं, जो यहाँ के कई मंदिरों में बहुतायता से बनी हैं। ये
मनमथ मूर्तियाँ इस क्षेत्र की कौल कपालिकाओं के तत्कालीन बढ़ते हुए प्रभाव को सूचित करती हैं। तांत्रिक विचारधारा का यह आश्लील रूप न केवल खजुराहो के अपितु महाकौशल और उड़ीसा के कई स्थलों पर देखने को मिलता है, जैसे पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क आदि स्थानों में कला की उत्तात्त श्रृंगारपरक रूप को हम देख सकते हैं। इस तरह खजुराहो में असंख्य और अलौकिक मूर्तियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देख लीजिए, खजुराहो के मंदिरों की रचना कालक्रम निश्चित करना बहुत कठिन है। इस काल के लेखकों में कुछ मतभेद है। आनंद कुमार स्वामी व प्रसिद्ध ब्राउन के अनुसार खजुराहो के देवालों के निर्माण एक सदी के भीतर यानी कि 950 से लेकर के 1050 के मध्य हुआ। प्रोफेसर सरसी कुमार सरस्वती के विचार में कोई भी मंदिर 1050 ईस्वी से पूर्व का नहीं है। कृष्णदेव का मत है कि सबसे पहला मंदिर 850 तक तथा अंतिम 1100 ईस्वी या इसके बाद निर्मित हुआ। उनका निर्माण काल विभिन्न विद्वानों के अनुसार 10वीं सदी से 11वीं सदी माना जाता है। ठीक है, देखिए ऐसा सबसे अच्छा सटीक जानकारी जो इनका है कि 10वीं सदी से 11वीं सदी। देखिए 950 यानी 10वीं सदी और 1050 यानी 11वीं सदी, बस यही आप समझ जाइए। आगे देख लीजिए। अब हम वर्गीकरण देखते हैं, मंदिरों का वर्गीकरण। खजुराहो में 25 मंदिर अभी भी अच्छी दशा में सुरक्षित हैं। सुविधा की दृष्टि से इन्हें 3 समूहों में व्यक्त किया जाता है तथा पश्चिम समूह, पूर्वी समूह और दक्षिण समूह। ठीक है, देखिए का पश्चिमी समूह में क्या आता है। राजनगर मार्ग से पश्चिम में स्थित है। इसके अंतर्गत कंदरिया मंदिर, लक्ष्मण, विश्वनाथ, देवी जगदम्बी, चित्रकूट, 64 योगिनी, लाल गुहा महादेव, मंगतेश्वर, नंदी, पार्वती, बराह तथा महादेव के छोटे छोटे मंदिर शामिल हैं। इस समूह के सभी 12 मंदिर हिंदू धर्म से यानी वैष्णव, शैव, शाक्य और सौर संप्रदाय से संबंधित हैं। पूर्वी में क्या है, तो पश्चिमी समूह के विपरीत यानी कि पूर्वी में हिंदू तथा जैन मंदिर हैं। इसके अंतर्गत कुल 6 मंदिर हैं, ब्रह्मा, बामन, ज्वारी, घंटाई, आदिनाथ तथा पार्श्वनाथ। और दक्षिण समूह में क्या है, दक्षिण समूह में जैन तथा हिंदू 2 प्रकार के मंदिर हैं, दूलादेव और चतुर्भुज हिंदुओं के महत्वपूर्ण मंदिर हैं। इन मंदिरों के कालक्रमानुसार वर्णन यहाँ है। तो हम यहीं पर अब छोड़ते हैं, यहाँ पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, टेक केयर।